अस्सलामुअलैकुम। तो आज की क्लास में हम कंसोलिडेशंस का ज़िक्र करेंगे। इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होती हैं, इनको चेस्ट एक्सरे पे इनकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं और क्या क्या की फ़ीचर्स हैं। अच्छा, कंसोलिडेशंस का नाम सुनते ही ना सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है नमूनिया। ठीक है, नमूनिया के अंदर मिलती हैं ज़रूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में यही आना चाहिए। कंसोलिडेशंस का मेन रीज़निंग क्या होती है, वो क्यों फॉर्म होते हैं, हमें क्यों चेस्ट एक्सरे पे नज़र आते हैं, वो समझना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे पहले हम बिल्कुल बेसिक मैकेनिज़्म समझते हैं क्या है। ठीक है, सो ये एल्वुलाई है बेटा, एल्वुलाई, ये ब्रोंकाई है और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ड्यू टू सम रीज़न फॉर सपोज, ठीक है, कुछ मटेरियल अक्यूमुलेट हो गया इन एल्वुलाई या एल्वुलर स्पेसिस में। ठीक है, कुछ मटेरियल यूँ करके मैंने अक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, सो अब होगा क्या, अक्यूमुलेशन, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ सम मटेरियल इन एल्वुलाई, ये चीज़ आपको वाइट ओपेसिटी या वाइट ओपेक पैच की तरह आपको चेस्ट एक्सरे पे नज़र आएंगी। अब पहले तो ये बात समझ में आ गई। तो कंसोलिडेशन क्या है? कंसोलिडेशन बेसिकली ये है कि जब एल्वुलर स्पेस के अंदर कोई मटेरियल फिल हो जाए तो वो आपको किस फॉर्म में नज़र आएंगे चेस्ट एक्सरे पे? फ्लफ़ी ओपेसिटी और पैच नज़र आएगा। ठीक है, और मार्जिन क्या बोलते हैं, डिफाइंड नहीं होंगे उसमें। अच्छा, अब वो बात क्लियर कर रहा है कि भाई फिलिंग जो है वो ड्यू टू ब्लड हो सकता है, यानी हो सकता है हेमरेज हुआ हो एल्वुलर स्पेसेस में या एल्वुलाई के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया हो, इन्फेक्शन जिसको आप नमूनिया, ठीक है, कंसोलिडेशन सुन के बार बार आप नमूनिया बोलते हो। ठीक है, तो अगर पस एक्यूमुलेट हो रहा है तो ड्यू टू इन्फेक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे नमूनिया हो सकता है। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा के अंदर भी एल्वुलर स्पेसिस में आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है। ठीक है, सो ये सब देखो, कंसोलिडेशन एक जनरलाइज टर्म है कि जब कभी भी एल्वुलर स्पेस के अंदर कोई मटेरियल फिल हो जाए, वो है ब्लड भी हो सकता है, वो पस भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, और समटाइम्स मैलिग्नेंसी में सेल्स भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंट सेल्स भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो आपको अपीयरेंस नज़र आएगी, ठीक है, चेस्ट एक्सरे पे, वो कंसोलिडेशंस नज़र आएंगी। ठीक है, तो क्लिनिकली को रिलेट करना, ठीक है, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरे क्या बोलते हैं, टेस्ट, स्कैन, सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। तो इसमें बेसिकली ये एक्सरे, हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमें एक्सरे में क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, बाकी चीज़ें भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लिनिकल को रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद चेस्ट एक्सरे। ठीक है, तो कंसोलिडेशन जब भी सुनो, ठीक है, या लिखा हुआ देखो किसी एक्सरे फाइंडिंग में, तो इसमें अब समझना कि बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि एल्वुलर फिलिंग हो रही है, एल्वुलर स्पेस में फिलिंग हो रही है किसी मटेरियल, वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ब्लड, पस, वाटर, सेल्स। ठीक है, अच्छा, अब बड़ी कमाल की बात ये है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे राइट एंड लेफ़्ट लंग फील्ड्स को ना हमेशा कंपेयर करना। ठीक है, सो ये राइट है, एक मिनट, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। ठीक है, राइट एंड लेफ़्ट लंग फील्ड में देखो तो आपको यहाँ पे एक फ्लफ़ी ओपेसिटी वाला एक पैच नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, ये कंसोलिडेशन है। ठीक है, ये क्या है बेटा, कंसोलिडेशन। अब अगर मैं ये देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत सारी ओपेसिटीज़ हैं। ठीक है, जर्नलाइज कंसोलिडेशन है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ चेस्ट एक्सरे इज़ नॉट गुड हेयर, बट अगर मैं बात करूँ तो जर्नलाइज, ठीक है, वो तकरीबन पूरे लंग में फ्लफ़ी ओपेसिटीज़ और इस तरह भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब अगली चीज़ जो समझानी यहाँ पे ये है कि जब वाइट ओपेसिटीज़ कंसोलिडेशन नज़र आती है तो उनका एक की फ़ीचर है एयर ब्रोंकोग्राम्स। एयर ब्रोंकोग्राम्स इसलिए नज़र आते हैं कि अब सोचो कि अगर ये मटेरियल जब भर गया तो ये वाइट मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई में एयर अभी भी मौजूद है, तो ये मुझे क्या नज़र आएंगे, ब्लैक। सो होता क्या है कि जब बैकग्राउंड वाइट हो जाता है तो ये जो ब्लैक, ठीक है, जो ब्रोंकाई जो है नज़र, वो हमें ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं। तो जब इन फ्लफ़ी ओपेसिटीज़ में आपको क्या मिलेंगे, एयर ब्रोंकोग्राम्स मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ ना, इसी कंसोलिडेशन में आपको एयर ब्रोंकोग्राम्स दिखाता हूँ, ठीक है, कलर करके। ये देखो, ये कंसोलिडेशन को मैं थोड़ा सा कलर कर रहा हूँ और तुम्हें खुद नज़र आ रहा है कि इसी कंसोलिडेशन में आपको ब्लैक
लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है, दैट इज़ एयर ब्रोंकोग्राम। तो एयर ब्रोंकोग्राम इज़ अ की फीचर ऑफ कंसोलिडेशन, और उसकी वजह मैंने समझा दी क्यों होता है। देखो हो क्यों रहा है कि बेसिकली एयर सराउंडिंग द ब्रोंकाई बिकम ओपेसिफाइड, ठीक है, और लेकिन ब्रोंकाई के अंदर एयर रहती है। सो जो एयर फिल्ड ब्रोंकाई होते हैं वो आपको ग्रे और ब्लैक नज़र आते हैं, और बेसिकली वो इतने प्रोमिनेंट से नज़र आते हैं क्योंकि जो उनके सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, जिसको आप एल्वुलर स्पेसिस बोल लो या एल्वुला कह लो, उसके अंदर मटेरियल एक्यूमुलेट हो चुका होता है, तो उसकी वजह से वो आपको वाइट नज़र आते हैं। तो वाइट सराउंडिंग एरिया में आपको ये जो ग्रे ब्लैक, ठीक है, ब्रोंकाई नज़र आ रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी लाइनें, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली एयर ब्रोंकोग्राम। और वो क्यों नज़र आ रहे हैं वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बड़ा क्लासिक, ये देखो ये कंसोलिडेशन है, एक पैच है लंग के अंदर, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा कलर करूँ तो आपको इसके अंदर देखो मार्किंग्स, एयर ब्रोंकोग्राम मार्किंग्स बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करो, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो बेसिकली एयर ब्रोंकोग्राम इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ कंसोलिडेशन बेटा, ठीक है। सो कंसोलिडेशन, देखो मैंने एक जनरल बात कर दी कि कंसोलिडेशन सोचते ही नमूनिया नहीं सोचना, वन हो सकता, देखो आपने ये अपने डिफरेंशियल्स में ज़रूर रखना है, लेकिन याद रखना कंसोलिडेशन सिर्फ नमूनिया की वजह से नहीं होती। इट कैन बी ड्यू टू हेमरेज, इट कैन बी ड्यू टू एडीमा, इट कैन बी ड्यू टू कार्सिनोमा, सही है। बेसिकली कंसोलिडेशन हमें जब नज़र आती है जब एल्वुलर स्पेस फिल हो जाए किसी मटीरियल से, तो वो हमें वाइट ओपेसिफाइड नज़र आते हैं, और उनका की फीचर क्या है, उसमें एयर ब्रोंकोग्राम दिखेगा। एयर ब्रोंकोग्राम क्या है बेसिकली, क्योंकि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई हैं वो हमें क्या नज़र आते हैं, वो एयर फिल्ड होते हैं, तो वो हमें ब्लैक नज़र आते हैं। और वो इतने प्रोमिनेंट ब्लैक क्यों नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि जो उनका बैकग्राउंड है वो बेसिकली कंसोलिडेशंस की वजह से क्या हो गया है, वाइट हो चुका है। तो वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक लाइनें नज़र आएंगी, ठीक है, जो कि ब्रोंकाई होंगे बेसिकली, और वो आप ये की फीचर है कंसोलिडेशन का, ठीक है। अच्छा, अब कंसोलिडेशन के बाद अगली चीज़ जो मुझे समझानी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ दिखा रहा हूँ इधर देखो। पहले ना कंसोलिडेशन आपको और कहाँ कहाँ नज़र आ सकती है, तो ये मैंने लंग कंट्यूजन की हिस्ट्री ली है, बेसिकली ट्रॉमा की हिस्ट्री है, ठीक है। हुआ क्या है कि आपको नज़र आ रहा है द रिब्स आर फ्रैक्चर्ड हेयर, ठीक है, रिब्स क्या हैं यहाँ पे, फ्रैक्चर्ड हैं, ये देखो, ठीक है। तो रिब्स फ्रैक्चर्ड हैं, डिस्प्लेड हैं, ठीक है, सॉरी डिस्प्लेड कह रहा हूँ, सॉरी डिस्प्लेस्ड हैं अपनी जगह से। तो यहाँ पे रिब फ्रैक्चर नज़र आ रहा है और प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखो तो आपको कंसोलिडेशंस नज़र आ रही हैं इसी लंग फील्ड के अंदर, ठीक है। सो हम यहाँ कहेंगे यहाँ पे क्या है, मोस्ट लाइकली क्या है, हेमरेज हुआ है ड्यू टू ट्रॉमा। तो देखो डिपेंड करता है, देखो वही बात है कि शुरू से ये चीज़ समझा रहा हूँ कि कंसोलिडेशन सिर्फ नमूनिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एल्वुलाई फिल हो जाए, एल्वुलर स्पेस फिल हो जाए किसी मटेरियल से, तो वो ओपेसिफाइड नज़र आते हैं हमें चेस्ट एक्सरे पे। क्योंकि ब्रोंकाई एयर फिल्ड होते हैं तो उसमें हमें बेसिकली ब्रोंकाई विद वाइट बैकग्राउंड हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट ब्लैकिश या ग्रेइश लाइंस नज़र आती हैं, जिसको हम एयर ब्रोंकोग्राम कहते हैं। सो यहाँ पे अब क्या है, हमारे दिमाग में कॉज क्या आएगी, क्योंकि रिब फ्रैक्चर है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन का जो वजह होगी वो मोस्ट लाइकली पल्मोनरी हेमरेज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है। अच्छा, अब अगली चीज़ जो चीज़ समझानी थी वो सिल आउट साइन। तो सिल आउट साइन बेसिकली क्या है, ये जब होता है, ठीक है, हम इसको बेसिकली मिसनोमर है, हमें तो इसको कहना चाहिए था लॉस ऑफ सिल आउट साइन, लेकिन ये है कि इसको अब हमने नाम दे दिया है, ठीक है। तो सिल आउट साइन बेसिकली क्या है कि जब दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तो उनके दरमियान मार्जिन्स डिफाइंड होती हैं। उसको समझ लो कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डायफ्राम नज़र आ रहा है, डायफ्राम का ये बॉर्डर, ये मार्जिन नज़र आ रही है, ठीक है, क्लियरली। तो होता क्या है कि अगर ये मार्जिन्स, ये जो चीज़ें ये बेसिकली विजिबल नहीं हो, ठीक है, ये देखो पढ़ो क्या लिखा है, दिस अकर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम डेंसिटी टच ईच अदर सो दैट द मार्जिन बिटवीन द टू कैन नो लॉन्गर बी विजुअलाइज, ठीक है। तो मार्जिन्स विजुअलाइज ना हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिल आउट साइन। अच्छा, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो बात सिंपल सी है कि फ्रंटल प्रोजेक्शन, फिर अक्सर आपने देखा होगा लेटरल प्रोजेक्शन भी हो रही होती है चेस्ट एक्सरे की, उससे आप 3 डायमेंशनल देख सकते हो कि फॉर सपोज अगर कंसोलिडेशंस भी हैं तो वो कहाँ पे हैं, ठीक है, अपर लोब में है, लोअर लोब में है, ठीक है, मिडल लोब में है, कहाँ पे। लेकिन
इससे बेहतर तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक और तरीका है, खाली फ्रंटल प्रोजेक्शंस को अगर कंसिडर करके देखना है तो अगर 3D स्पेस में कहाँ हैं एबनॉर्मेलिटीज़ या कंसोलिडेशन, तो बेटा उसमें सेल आउट साइंस याद रखने पड़ेंगे। तो अब सुनना गौर से बात, ये चीज़ तुम लोग नहीं याद रखनी। अगर राइट हार्ट बॉर्डर का मार्जिन क्लियरली विजिबल नहीं नज़र आ रहा आपको, ठीक है, सो आपका डिजीज़ कहाँ पे है, मिडल लोब डिजीज़ में एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। अगर लेफ्ट हार्ट बॉर्डर आपको नहीं नज़र आ रहा तो लिंगुअल डिजीज़ है। हेमी डायफ्राम नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, तो लोअर लोब लंग डिजीज़ है, ठीक है। और एओर्टिक नकल नज़र नहीं आ रहा तो लेफ्ट अपर लोब डिजीज़ है या एंटीरियर मीडियास्टिनल डिजीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी। इसमें और भी हैं, ठीक है, और भी एरियाज़ होते हैं, ठीक है, पैराट्रेकियल और ये सारी चीज़ें। तो अभी जो काम किए वो मैंने दिखाई है, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है। अब अगर इस एक्सरे को हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट और लेफ़्ट को कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह, ठीक है, जस्ट लोग कि ये कंसोलिडेशन हमें नज़र आ रही है। और बड़े कमाल की बात ये है कि लेफ़्ट हार्ट बॉर्डर जो है हमें अब नज़र नहीं आ रहा, तो ये सिल आउट साइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेफ़्ट हार्ट बॉर्डर पे हमें क्या दिख रहा है, सिल आउट साइन दिख रहा है, ठीक है। तो लेफ़्ट हार्ट बॉर्डर पे अगर आपको सिल आउट साइन विजिबल हो तो ये क्या है, लिंगुलर डिजीज़ है, ठीक है। लिंगुलर क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। लंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो पहली बात, ठीक है, कि दिस वन इज़ राइट साइड, ठीक है, दिस वन इज़ लेफ़्ट साइड, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बताने की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ समझानी है कि इस एरिया में आपको कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। सर कंसोलिडेशन कैसे, एक पैची एरिया है, वाइट फ्लफ़ी ओपेसिटी है, ठीक है, और इसमें एयर ब्रोंकोग्राम्स भी नज़र आए, ठीक है। अगर मैं कलर करूँ तो देखो यार छोटे छोटे जिसको आप समझ लो कि ब्लैक आपको चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। सो वो क्या है, ब्रोंकाइज है, ये एयर ब्रोंकोग्राम्स हमें दिख रहे हैं। अब सुनना गौर से बात, ठीक है। यहाँ पे समझने की बात ये है कि राइट लंग अपर मिडल और लोअर लोब में डिवाइडेड होता है। तो अपर एंड लोअर लोब को जो डिवाइड करता है ना फिशर, वो होता है हॉरिजॉन्टल फिशर। तो जब कभी भी अपर लोब पूरा इन्वॉल्व होगा ना, ठीक है, तो आपको वहाँ हॉरिजॉन्टल फिशर की मार्किंग ज़रूर नज़र आएगी। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल फिशर की मार्किंग आपको नज़र आ रही है। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे राइट अपर लोब में कंसोलिडेशन है। सो हम क्या कह सकते हैं, राइट अपर लोब कंसोलिडेशन, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल फिशर ना राइट अपर लोब इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पे विजिबल हो जाता है, ठीक है, अगर राइट अपर लोब तक डिजीज़ वो है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फिशर क्या है, अपर लोब और मिडल लोब को क्या करता है, बेसिकली ये सेपरेशन है बीच में, ठीक है। तो राइट अपर लोब का डिजीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड और लेफ़्ट साइड को कंपेयर करो लंग फील्ड को, तो आपको एक बात नज़र आएगी कि ये देखो ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। अच्छा, अब बड़े कमाल की बात ये है कि यहाँ पे आप डायफ्राम का मार्जिन नहीं देख पा रहे हो, तो ये क्या हो गया, सिल आउट साइन, ठीक है। मैंने आपको यही कहा ना कि सिल आउट साइन क्या है कि आप मार्जिन जो है, डिस्टिंक्ट मार्जिन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स नहीं विजुलाइज कर पाओ ड्यू टू डेंसिटी सेम होने की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, तो बेसिकली इसको आप क्या कहते हो, सिल आउट साइन। सिल आउट साइन आपको क्या हेल्प करता है, 3D स्पेस में एबनॉर्मेलिटी कहाँ है उसको लोकेट करने में हेल्प करता है। अच्छा सर, बेसिकली क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, देखो जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे डायफ्राम नज़र नहीं आ रहा, तो हमने क्या बोला था कि हेमी डायफ्राम में सिल आउट साइन अगर नज़र आ जाए तो वो क्या है, लोअर लोब लंग डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर लोब लंग डिजीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कहाँ है, राइट लोअर लोब में। अच्छा, बड़े कमाल की बात ये है कि अगर तुम हार्ट बॉर्डर देखो, राइट हार्ट बॉर्डर तुम्हें विजुलाइज हो रहा है। अब अगर ये राइट हार्ट बॉर्डर चला जाता, ठीक है, और डायफ्राम नज़र आ रहा होता फॉर सपोज, तो तुम क्या कहते, ये क्या है, मिडल लोब इन्वॉल्व कर रहा होता, ठीक है। क्योंकि मिडल लोब, देखो यही कहा ना मैंने, राइट हार्ट बॉर्डर अगर आपका जा रहा है तो मिडल लोब डिजीज़ है, ठीक है। सो ये देखो, ये हमें क्या बता रहा है कि 3 डायमेंशनली हमें बता रहा है कि भाई कौन सी लोब का डिजीज़ है, कहाँ का डिजीज़ है। हमें सिल आउट साइन बहुत हेल्प कर रहा है, तो हमें ये चीज़ ना याद रखनी पड़ेगी। अगर याद रखेंगे तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगी। एंड यहाँ पे आज का जो एट द एंड जो इसको क्या कहते हैं, टेक होम मैसेज है, वो यही है बेटा बच्चों, के
आप लोगों ने कंसोलिडेशंस को नमूनिया से रिलेटेड याद नहीं रखना है, आपने दिमाग में रखना है कि कंसोलिडेशंस अगर नज़र आ रही हैं तो एल्वुलर स्पेसेस में कोई मटेरियल फिल हो गया है, ठीक है। वो पस भी हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन, वो एडिमा भी हो सकता है, वो बेसिकली ब्लड भी हो सकता है। अब पल्मोनरी हेमरेज हो गया है, कोई लंग कंट्यूजन हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, वो सब चीज़ें, ठीक है। कोई मैलिग्नेंट बेसिकली मटेरियल में सेल्स भी हो सकते हैं, तो वो मैलिग्नेंसी की वजह से फिल हो सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरी चीज़ आज हमने क्या सीखी कि कंसोलिडेशन का जो की फीचर है, करेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो एयर ब्रोंकोग्राम्स है, ठीक है। आपको एयर ब्रोंकोग्राम्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि यार बीच बीच में ब्लैकिश थोड़ी मार्किंग्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ जो हमने सीखी कि सेल आउट साइन क्या है, ठीक है। मार्जिन्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है विजुलाइज ना कर पाओ, ठीक है। अब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जब कुछ मार्जिन्स जो नॉर्मली विजुलाइज्ड हो रहे थे गायब हो गए, ठीक है। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में नज़र आ रहे थे, जैसे डायफ्राम नज़र आता है, राइट हार्ट बॉर्डर नज़र आता है, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर नज़र आता है, ठीक है, और एयोर्टिक नकल नज़र आता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें गायब हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि मतलब इनके मार्जिन्स तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो ये तुम्हें बेसिकली किस लिए हेल्प करेंगे, ये तुम्हें 3 डायमेंशनल या उसमें बताएंगे कि फ्रंटल प्रोजेक्शन देख के तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि डिज़ीज़ कहाँ पे लोकेट कर रहा है। तो ये आपने मेमोराइज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।